ईडी डिपार्टमेंट फिलहाल अभी फॉर्म में है और अभी न्यूज में भी लगातार चल रहा है कि ईडी लालू प्रसाद यादव के परिवार से पूछताछ कर रही है और फिलहाल अभी निशाने पे लिया है झारखंड के मुख्यमंत्री। उनसे भी पूछताछ का प्लान वान चल रहा है। मतलब इस तरह की खबर लगातार पूरे भारत में चलाया जा रहा है। कुछ ऐसे चिलगोजे पत्रकार हैं जो लगातार कहते हैं नरेंद्र मोदी जानबूझ के ईडी को फोन करके कहते हैं कि इस नेता को उठाओ, उस नेता को उठाओ, कहा जाता है। लेकिन एक ऐसी खबर है जिसको बतलाना बेहद आवश्यक है और यह साबित करता है कि नरेंद्र मोदी इसमें कहीं बीच में नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने गलती की है, उन्हीं से पूछताछ हो रही है। आप पूछताछ और गिरफ्तारी में दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है विपक्ष ये जहर फैलाने को तैयार है कि ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व है, नरेंद्र मोदी ये तमाम चीजें कर रहा है। लेकिन जो खबर मैं देने वाला हूं, जो बतलाने वाला हूं, वो बेहद चौंकाने वाला है। इसी को लेकर बात करूंगा। वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये खबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे से ईडी पूछताछ करने वाली है, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी नहीं बनेगी और इसको लेकर विपक्ष कुछ नहीं कहेगी। ये साबित करती है ईडी कि कहीं पे भी किसी को भी जानबूझ के नहीं कर रही है। जिनकी उसके पास फाइल है, जिनको लगता है कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए, वही चीज ईडी कर रही है। लेकिन ये पूरे देश में फैलाया जा रहा है, उन भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी टारगेट कर रहा है। नरेंद्र मोदी जानबूझ के अपने लोगों को बैठा दिया है ईडी के ऑफिस में और फोन करा के पूछताछ करवा रहा है। लालू प्रसाद यादव से आजकल ईडी पूछताछ कर रही है तो उनकी बिटिया रानी लगातार जमकर जहर उगल रही है और लगातार कह रही हैं कि अगर याद रहे मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रहे मैं इसका बदला लूंगी। न जाने ऐसे कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ ईडी के एक पूछताछ के लिए। मतलब आप भ्रष्टाचार कीजिए, लूटिए, खाइए, इस देश का तेल निकालिए और पूछताछ की बात आए तो धमकी दीजिए। इस देश को लूट कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए, खजाने भरिए अपना, और जब पूछताछ की बात आए, फाइल खोलने की बात आए तो कह दो कि बदला ले रहे हैं। तभी तो इस खबर को दिखलाना बेहद आवश्यक था कि जिस खबर को मैं बतला रहा हूं। देखिए खबर में क्या है। पंजाब भाजपा के नेता को ईडी ने भेजा समन। 5.7 मिलियन डॉलर की ली रिश्वत। डीआरडीओ के साथ 3 विमानों का कराया था सौदा। बताइए, यहां तो भाजपा के नेता हैं, ईडी ने इनको भी समन दे दिया है ना। इसके बारे में कुछ पीठ थपथपाएंगे लोग या कुछ कहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। समन देना, पूछताछ करना, गिरफ्तारी करना, ये तमाम अलग अलग शब्द हैं। अरे समन दिया है, पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर पूछताछ हो रहा है, अगर आपने गलती नहीं की है तो आप नहीं बाहर हो जाएंगे, और आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए या कोर्ट में चले जाइए, कहिए कि देखिए मेरे पास कोई, मैं बिना सबूत का हूं, उसके बाद भी जानबूझ के मुझे ईडी गिरफ्तार कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और हो हल्ला सुरी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। अगर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे ईडी पूछताछ करती है तो जब मैंने कोई गलती ही नहीं की है तो डरूंगा क्यों? लेकिन हां, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करनी है, नरेंद्र मोदी को यह साबित करा देना है कि नरेंद्र मोदी ये तमाम चीजों के पीछे है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपसे ईडी कुछ भी नहीं पूछताछ करेगी। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आपको तो जवाब देना होगा। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करना लालू प्रसाद यादव की जो परिवार कर रहा है कि मेरे पिता को कुछ हो गया तो क्या होगा, मैं छोड़ूंगी नहीं, याद रहे
फिल्मी डायलॉग बोला जा रहा है। आज जब लूट रहे थे देश को, बिहार को, देश को, तो उस समय कुछ पता नहीं चला, उस समय ध्यान नहीं आया। लेकिन मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता से ईडी क्यों पूछताछ करने वाली है और किस मसले को लेकर, किस मामले को लेकर पंजाब के नेता को नोटिस दिया है और समन दिया है। ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना जी पे शिकंजा कस दिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 30 जनवरी को पेश होने के लिए उनको समन जारी किया है। मामला करीब एक दशक से पुराना है। आरोप है 2008 में ब्राजिलियाड फर्म के पक्ष में डीआरडीओ के साथ 3 विमानों के सौदा के लिए कथित तौर पे $5.76 मिलियन की पेशकश की थी, जिसको लेकर पूछताछ कर रही है। अब पूछताछ करने वाली है। जाहिर सी बात है, अगर ईडी के पूछताछ में अगर लगेगा कि अरविंद खन्ना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दोषी हैं तो दोषी हैं। लेकिन इसको भी समझना चाहिए, और ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके पूछताछ नहीं चल रही है, और विपक्ष के नेता हैं उनसे भी पूछताछ नहीं चल रही है। ऐसे बहुत सारे भारत में नेता हैं जो विपक्ष में है, नरेंद्र मोदी की खिलाफत बोल रहे हैं, लेकिन उनसे तो ईडी पूछताछ नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं कोई करप्शन तो हुआ है, तभी तो पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात आई है, तभी तो पूछताछ कर रही है। लेकिन नहीं, आप पूछताछ मत कीजिए, हमें लगातार लूटने के लिए छोड़ दीजिए, तेल निकालने के लिए छोड़ दीजिए, हम लूटेंगे। अगर हम बात करें विपक्ष में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं, उनसे तो बहुत सारे नेता हैं, उनसे तो पूछताछ नहीं हो रही है। ओवैसी हैं, अखिलेश यादव हैं, नवीन पटनायक साहब हैं, ममता बनर्जी हैं, उनके नेता से पूछताछ होती है, उनसे नहीं पूछताछ होती है। तो ये समझना होगा, जो भ्रष्टाचारी है उन्हीं से पूछताछ हो रही है। अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसी से पूछताछ हो रही है। लेकिन हां, जबरदस्ती देश की जनता जनार्दन को भ्रमित करना है और उनके कान तक ये बात पहुंचा देना है कि नरेंद्र मोदी ईडी को चला रहा है। अगर ईडी को नरेंद्र मोदी चलाना होता तो इस भारतीय जनता पार्टी के नेता को सम्मान नहीं जाता, क्योंकि अरविंद खन्ना एक बड़े चेहरे हैं, पंजाब में उपाध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी को बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर अरविंद खन्ना अगर निर्दोष होंगे, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे तो बरी हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि जानबूझ के षड्यंत्र करके ये हो रहा है, ये अनर्गल है। लेकिन देश की जनता जनार्दन देख रही है। हालांकि फिलहाल अभी लगातार 2 बड़े नेताओं पे भी कार्रवाई चल रही है और देश में हो हल्ला शुरू है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अब की बार ये चुनाव करवा रहा है, खत्म कर देगा, ईडी से सभी को डराया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारी बातें कही जा रही है कि ईडी से विपक्ष को डराया जा रहा है, विपक्ष को धमकाया जा रहा है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जो निर्दोष है, जो साफ चेहरे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, उनसे ईडी पूछताछ नहीं करेगी। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मसलों पे, तमाम मामलों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।